टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कुछ लोग सत्ता में आते हैं, कुछ इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सत्ता में रहते हुए भी संवेदनशील, संवादशील और स्मरणीय बने रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने विरोधियों को भी कभी दुश्मन नहीं माना। नाम अटल बिहारी वाजपेयी। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहे। 25 दिसंबर 1924, स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एक साधारण शिक्षक परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में संघर्ष भी था, संस्कार भी। ग्वालियर से कानपुर तक की पढ़ाई, संघ से जुड़ाव और फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक, और यहीं से आकार लेने लगा एक असाधारण व्यक्तित्व। राजनीति में आने से पहले अटल जी ने पत्रकारिता को जिया। पांचजन्य, वीर अर्जुन, राष्ट्र धर्म जैसी पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर उन्होंने जाना कलम सिर्फ लिखती नहीं, दिशा भी देती है। और इसी कलम से निकली कविताएं जो राजनीति में भी संवेदना को जीवित रखती रही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, यह सिर्फ कविता नहीं, अटल जी का जीवन दर्शन था। 1957 अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वाणी। पंडित नेहरू जैसे विरोधी भी उनके भाषण के प्रशंसक थे। नेहरू ने कहा था, यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और इतिहास ने इस कथन को सच साबित किया। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1996, 1998 और 1999। उनके कार्यकाल की कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, सरकारी दूरसंचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति, पाकिस्तान से संवाद की पहल जो लाहौर बस यात्रा थी। वे कहते थे, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यही वजह थी कि कठोर फैसलों के साथ भी संवाद का रास्ता खुला रहा। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता की आत्मा को समझते थे। उनका सबसे चर्चित और प्रासंगिक कथन, पत्रकार को सत्ता के गलियारों में नहीं, जनता के बीच खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, अखबार का काम सरकार का भजन करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनना है। जब मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे, लोकतंत्र खतरे में होता है। सत्ता में रहकर मीडिया की आजादी का सम्मान, यही अटल जी को अलग बनाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है, निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। अटल जी की राजनीति में कटुता नहीं थी। वे विरोधियों का सम्मान करते थे और लोकतंत्र की मर्यादा जानते थे। उनका जीवन बताता है, सत्ता में रहकर भी सभ्यता संभव है। इसलिए आज भी उन्हें राजनेताओं का राजनेता कहा जाता है। 16 अगस्त 2018 देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को खो दिया, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। आज 25 दिसंबर उनकी जयंती पर देश सिर्फ एक नेता को नहीं, एक युग को याद करता है।
अटल जी सिर्फ नाम नहीं थे, वे संवाद, लोकतंत्र और संवेदना का प्रतीक थे। अटल जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे थे जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अपने ही मन से कुछ बोले, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोले। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। जन्म मरण का अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा, अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों की पंखों को तोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें, अपने ही मन से कुछ बोलें।